नमस्कार, जय श्री राम। आज मैं एक ऐसी निमाड़ की विभूति के पास में बैठा हुआ हूँ जो हमारे पश्चिम निमाड़ का राजनीति का प्राण तत्व भी कह सकते हैं। श्रद्धेय बड़े साहब का ये परिवार है और उन्हीं की बिटिया प्रमोदिनी जी फाटक अब एडवोकेट भी रही हैं और अब तो वो उस कार्य से विमुख होकर के थोड़ा साधु जीवन कह सकते हैं वैसा है। सेंधवा में इस समय हूँ और दीदी से विविधा का जो कवि सम्मेलन होने जा रहा है 26 अप्रैल शनिवार 2025 खरगोन में, उसका आमंत्रण दीदी को देना था और साथ ही स्मारिका निकल रही है उस उपलक्ष्य में। निमाड़ भूमि पर अटल कदम श्रद्धेय अटल जी निमाड़ के 4-5-6 जिलों में जब भी इस अंचल में आते रहे हैं, उनकी स्मृतियों को उस स्मारिका में संजो करके उस दिन उसका विमोचन होगा निमाड़ स्तवन नाम की स्मारिका में। तो दीदी चूँकि अटल जी के लिए एक बेटी तुल्य रही है और अटल जी का जब भी कभी निमाड़ भूमि पर आना रहा, बड़वानी और इस अंचल में आना रहा, तो एक बेटी की तरह उनके साथ संभाल करना, उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करना, उनकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना, ये सब करती रही हैं। दीदी जब प्रधानमंत्री बन गए अटल जी, तो अटल जी को मिलने के लिए या कि उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए या अटल जी प्रधानमंत्री के रूप में आप कैसे रखते हैं, ये देखने के लिए दिल्ली भी गई थी। साथ में तब बाबूलाल जी महाजन भी उनके साथ थे और एक पूरा समूह गया था निमाड़ से, उसमें प्रमुख हमारी दीदी थी। आज मैं उनके पास में बैठा हुआ हूँ। वाले सारे आदिवासी भी थे, सारे आदिवासी बंधु के साथ गए थे, दीदी बता रही है। मैं दीदी आपको मैं चर्चा करता हूँ। जमीनें की जो होती है ना, जी हाँ वो बताएंगे। जी जी दीदी प्रणाम। मैं डॉक्टर शंभू सिंह मनहर, मैं रिटायर्ड हिंदी का प्रोफेसर हूँ और इस संस्था का मैं संस्थापक हूँ। ये सब सारे बंधु बांधव सब मिल करके हम लोग करते हैं। इस दफे जो स्मारिका दीदी निकल रही है निमाड़ में अटल जी की स्मृतियों को संजोने के लिए है। आप थोड़ा सा बताइएगा कि अटल जी से बड़े साहब के लिए मिलने आए होंगे, उनके दर्शनार्थी या उनसे मार्गदर्शन, और क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अटल जी आपके पिताजी बड़े साहब को अपना गुरु मानते थे, ऐसी किंवदंती है समाज में। तो आपके परिवार से अटल जी के कैसे संबंध थे? अटल जी कब पहली बार आए, आपसे पहली बार वो कब मिले, थोड़ा सा बताइए। मुझसे तो नहीं, पर पिताजी से सबसे पहली बार वो भोपाल जेल में मिले, जहाँ साधारणतः जो पूर्व में जो ये नेता लोग थे काम करने वाले जी। वो सही में जनता के लिए काम करते थे, क्योंकि नई नई स्वतंत्रता मिली थी, नए नए चुनाव हुए थे और नए चुनाव के हिसाब से देखे तो 1952 में पिताजी पहली बार चुनाव लड़े। 1952 में पहली बार चुनाव लड़े, विधायक बने सेंधवा से जी। तो उसके बाद फिर ये सारा शुरू यहाँ पर, मतलब पहले जो अंग्रेजों के ज़माने में था जी। और वही उन्होंने बाद में नेहरू जी के आने के बाद इन्हें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो हुआ कि ऐसा हुआ कि जो जंगल ठेके पे देते थे ठेकेदारों को, जमीन ठेके पे देते थे, पर जंगल तो ठेकेदार क्या करते थे, जमीन को बाहर से पूरा खाली कर देते थे। और जब एंड आता था उनके लीज का, तो एंड में वो क्या करते थे, फिर जो उनकी अंदर की उनको सही में कायदे से जो उनको जमीन मिली थी उसको वो खाली करते थे। तो ये जिस जंगल वासियों को जो उनका अधिकार था, आदिवासी भाइयों का, कि साधारणतः तो जैसे हमारे यहाँ चारोली बहुत होती थी, चारोली से पैदा होती थी, वो बेच के खाते थे। उनके कोई भी आंवले होते थे, अमराई का जो भी आम निकलते थे, जो भी जंगल की जमीन थी वो ला के यहाँ शहर में बेचते थे और अपना घर चलाते थे। और उनको मतलब है ना, ये समझ भूखे रहने की नौबत आ गई। तो इसलिए फिर पिताजी ने बोला ऐसा नहीं चलेगा। फिर उन्होंने बोला कि यह नवाड़ करेंगे, जो व्यापारियों ने जंगल काटे, या तो हमको जमीन दो या तो जंगल पे हमारा अधिकार दिखाओ कहीं कहीं, क्योंकि भूखों मरने से क्या फायदा। अच्छा, वो जाके जमीन खेती करते थे तो पुलिस वाले उनको निकाल देते थे, पुलिस वाले ने फॉरेस्ट वाले, और उनको तकलीफ भी देते थे, मार काट करते थे। उनके रात में उनके घर में वहाँ सोना, फिर उनसे खाना लेना, वो कहीं से तो बहुत अत्याचार होते थे। तो इसलिए पिताजी ने नवाड़ का काम शुरू किया। उसे नवाड़ की जमीन के लिए वो लोग ये करते थे, सत्याग्रह करते थे, कहीं मांग करते थे और कलेक्टर के यहाँ कहीं जाके उसका विरोध करते थे।
तो वैसे ही गिरफ्तारी के लिए भोपाल एक बार गए, तो फिर भोपाल में कैद में वहाँ रहे, तो वहीं पे बाय चांस अटल जी भी उनसे मुलाकात हो अच्छा, गई। वहाँ मुलाकात हुई। हाँ, और उस समय मुलाकात के हुए दोस्ती हो गई और भाई भाई जैसा रहने लगे वहाँ। और वो 8-10 दिन जो जो जेल में निकाले, वो ये समझ लो बहुत अच्छे ये मिले साथ साथ जेल में दोनों ही थे। हाँ अच्छा, ये नवाण के लिए ही आंदोलन में ही जेल जाना पड़ा उनको, जी। है ना? और अटल जी भी इसी संदर्भ में वहाँ पर थे, जेल में ही थे। नहीं, अटल जी किसी दूसरे काम से होंगे, वो मेरे को इतना डिटेल अच्छा, मालूम लेकिन नहीं। उनको भी जेल ही हुई थी। पर हाँ, अच्छा उनको अच्छा। भी जेल हुई थी, किसी कारणवश उनको भी हुई होगी। हम्म। कुछ तो भी वो भी ऐसे सत्याग्रह और करते रहते थे, जनता हाँ। के लिए करते रहते थे। और यहाँ पर भी जब पिताजी वकालत करते थे, तो सारे वकील बोलते थे, अरे बड़े साहब तुम है ना बहुत सस्ते वकील हो, हाँ। इतने सस्ते में क्यों लेते हो? बोले मैंने घर घर जाके हाँ इन लोगों के झोपड़े देखे। हम्म। जी और जी और इनकी दशा और दिशा देखकर मैं इनसे कम में पैसे लेता हूँ। जी 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 जी। नहीं, ऐसे महापुरुष जो दीन दलितों की, दरिद्रों की, आदिवासी भाइयों की, ऐसे जो अपने हिंदू समाज के पिछड़े हुए लोगों को देख करके और जो द्रवित हो जाते हैं, आपका स्वयं का जो भी गला भर आया है, तो हम समझ रहे हैं कि आपको सारी स्मृतियाँ, सारी यादें, सारी चीज़ें आपके सामने स्पष्ट हो रही हैं। तो दीदी उसके बाद में सांसद कब बने होंगे? बाद में बने 62 62 में सांसद बने उसके बाद। और फिर आप तो जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो दीनदयाल जी भी 2 बार आके गए। दीनदयाल जी यहाँ दोबारा जी। जी जी। यहाँ आए, बड़वानी आए, तो उसके बाद अटल जी तो आते ही रहते थे। अटल जी तो कई बार आए। हाँ। पहली बार अटल जी को आपने मतलब यहाँ सेंधवा में कब घर पर आए? वो पिताजी के सृष्टि के समय आए थे हाँ। यहाँ पे। हाँ, तो अंजड़ से सारे लोग आए थे और उन्होंने स्टेज बनाया वो था। अभिनंदन समारोह के टाइम पर? नहीं, अच्छा। बहुत पहले की बात है। हाँ। तब 61 के पहले की बात होगी। अच्छा। हाँ, पिताजी 61 साल के हो रहे तब अटल जी आए थे। हाँ। उसके बाद एक बार और आए थे, हाँ। और ऐसे 2-3 बार आए। अटल जी 2-3 बार आए। और उनको क्या चीज़ पसंद थी जो कहते हैं कि आप उनको जो विशेष ध्यान रखती थी, फिर दिल्ली गई तो आप लेके गई? चकली और पूरन पोली और अच्छा। हाँ, हम्म। ये उनको बहुत पसंद है। अच्छा, दिल्ली गए तो आपसे कैसा स्नेह रहा? कैसा दिल्ली आप जब प्रधानमंत्री बन गए तो गए थे? अबुला जी भी साथ थे? हाँ, हाँ, पूरी टीम गई सभी थी, आदिवासी? हाँ, आदिवासी भी थे, सारे सब लोग अच्छा गए थे। अच्छा अच्छा। तो देखिए, आपके तो जो मान के चलिए ये 2 व्यक्तित्व ऐसे जिनको मिला करके आपका जीवन। पाटीदार के घर रुक गए थे ना। हाँ, वही तो। हाँ। इसमें पानी नहीं पीने होता। अच्छा वो एक अच्छा। इससे मत लेना, इससे मत लेना। हाँ नहीं, रामेश्वर पाटीदार ने अपने बंद घर करो के थोड़ा। हाँ, कोई बात नहीं, होता है। अच्छा, नहीं, उसमें आज की पीढ़ी को क्या शब्द बोलना चाहिए? अभी जो बच्चे काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, संघ में भी काम कर रहे हैं, नहीं। आप क्या पहले- प्रेरणा देना चाहिए? पहले जनसंघ मतलब परिवार था। पहले जनसंघ मतलब परिवार था, और अब भारतीय जनता पार्टी मतलब पार्टी, राजनीतिक पार्टी। हाँ, अब वो लगाव नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं सर? आपस में जो लगाव एक परिवार भाव की तरह पहले रहता था, वैसे कार्यकर्ताओं में वैसा भाव नहीं है। नहीं ऐसा नहीं बोल सकती। हाँ। पर हाँ, ये मतलब मोदी के आने से इतना जरूर हुआ है हाँ। कि हिंदुओं को हिंदुस्तान के प्रति बहुत जो एक निष्ठा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, राष्ट्र प्रेम होना चाहिए, वो बढ़ने लगा है और बढ़ना ही चाहिए। बढ़ना चाहिए और बढ़ने लगा है, ये सकारात्मक दृष्टि है, हाँ, ये एक अच्छा हो रहा है हाँ, ये अच्छा हो रहा है। भारत में। और दीदी क्या होना चाहिए? बस एक और अच्छा होना चाहिए हाँ। कि व्यक्ति को महत्व नहीं इतना देना चाहिए जितना कि कार्य को। बिल्कुल। आजकल ज्यादा फोटो वाला कार्य ज्यादा होने लगा फोटो है। वाला ज्यादा होने लगा दीदी। हमने भी बड़े साहब के स्मृतियों के लिए ये फोटो याद का काम करते हैं हाँ। दरअसल, क्योंकि वो एक स्मृति दिलाने के लिए रहता है, उस घटना की पूरी याद दिला देते हैं। हाँ। लेकिन अभी वो प्रदर्शन ज्यादा होने लगे, आप ये कहना चाह रही हैं? नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ
कि जैसे पूर्वी युद्ध जो होता था जी तो युद्ध में सेनापति लड़ते थे जी। और राजा का नाम होता था, पर युद्ध कौन लड़ता था? सारी मिलकर लड़ते थे। हाँ। इसलिए वो ऐसा व्यक्तिगत इतना महत्व, इतना काम नहीं होना चाहिए ऐसा। वो खैर मेरे विचार है, वो सबके अलग अलग होते हैं और मतलब जैसा समय है, व्यक्ति है, वैसा होना भी चाहिए चेंज। दीदी बहुत अच्छा लगा जी आपसे भेंट हुई, हमें आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और आप स्वस्थ रहें, शतायु हों और बड़े साहब और साथ ही अटल जी के विचारों को लेकर के जो आपने जीवन में एक निष्ठावान व्यक्तित्व के रूप में स्वयं को भी ढाला है और समाज भी वैसी अपेक्षाएं करती हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं बारंबार और अटल जी और बड़े साहब के भी चरणों में शत नमन करता हूं। सदैव हमारे बड़े भाई रणजीत सिंह जी डंडीर, बड़े भाई बाबूलाल जी महाजन, हम लोग इसी निमित्त आए थे कि दीदी के दर्शन हो जाएंगे और एक पुराना आलोक में, पुराने बाबू लोक में। माधुरी बोलते थे और कुछ नहीं बोलते। अच्छा अच्छा बाबू महाजन नहीं बोलते, माधुरी बोलते। अच्छा 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 सब लोग माधुरी। क्या बात है। तो दीदी बहुत बहुत प्रणाम और स्वस्थ रहिएगा मेरे को और हम लग पर रहा है आशीर्वाद कैलाश आने बनाए। वाले, कैलाश जी नहीं आए? कैलाश जी आने वाले थे साहब? हाँ कोई बोल रहा था उस दिन। नहीं, कैलाश जी ज्यादा चलते फिरते नहीं हैं। अटल जी आए थे तब क्या था कि हम दिल्ली रहते थे, यहाँ नहीं रहते थे, ये दोनों जगह किराए से दी थी, ये भी कमरे ये भी कमरे, तो हमारे